हाँ जाइना, ये बताओ मुझे, सबने सही बोला, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यही होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन चेंज, मतलब t2 माइनस t1। क्या इसको हम लोग डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं? अगर ये तो एवरेज आ गया, अगर इंस्टेंटेनियस पूछता है तो क्या लिख देते हैं हम लोग, dv अपॉन dt। अरे भाई साहब यही तो करना है, इसको यही तो करना था। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला डिफरेंशिएट जब करते हैं अब आता है कि भाई वेलोसिटी है ये, तो वेलोसिटी पहले लाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट से। अरे हाँ कि ना? समझ आया कि नहीं आया? तो अगर वेलोसिटी को लाना पड़ेगा तो वेलोसिटी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। ये बात किसको समझ में नहीं आई? वेलोसिटी क्या होता है तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अफान, हाँ बार बार भूल जाता हूँ यार। हाँ अफान, अफान ये बताओ मुझे कि वेलोसिटी क्या होती है? हाउ टू राइट द वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यार वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 यही होगा फाइनल से इनिशियल, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो ये तो एवरेज हो गया, और इसका इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए ds अपॉन dt। क्या इसी को dx अपॉन dt लिख दे तो कोई तकलीफ है क्या? कितने लोगों को समझ नहीं आया? सबको आया? पक्का आपको आया भाई साहब? रेड टी शर्ट 11th में नहीं, बीएससी इंजीनियर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही टी शर्ट पहना करते थे, लड़की लोग बहुत खुश होती थी। एक छोटा सा बैग था पतला वाला, ऐसा लिफ लगा हुआ, ऐसे टी शर्ट पहन के मैं घूमता रहता था। और हाँ पैंट मेरी क्रीम कलर की होती थी, मतलब एकदम क्रीमी जीन्स होता था। क्रीमी है ना? हाँ, अब तुम्हारे तरह दुबला पतला भी था, इतना मोटा मतलब इतना नहीं था, थोड़ा था। एक लड़की मेरे को बोलती है आपको देखते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं इस कपड़े में। समझा? मतलब अभी तो मोटा हुआ, अभी अदरक की तरह हो गया हूं मैं, पहले भिंडी की तरह था। समझा? सर जिम ज्वाइन कर लो। हाँ तुम सही बोल रही हो। अरे पहले कर रखा था, यहाँ अभी नहीं किया है, यहाँ करने वाला हूँ मैं। सर डी ट्रांसफॉर्मेशन में कर करना ही है, स्मार्ट बनना है यार। मुंबई आया है, फिल्मों में काम करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अल्लाह सर बायोलॉजी के सर है ना, वो भी विलन बने। हाँ मैं भोजपुरी में कुछ नहीं है, प्रोफेसर वगैरह का रोल होगा ना, टीचर का रोल तो वो करूँगा मैं फिल्मों में। हाँ सुनो, अब आगे होगा तो हाँ, रेड टी शर्ट तुमसे क्या पूछा मैंने, इस वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर उसको ये जो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज को इंस्टेंटेनियस चेंज करने के लिए मैंने बोला था कि टाइम को जीरो की तरफ लेकर के जाओ, तो उसको क्या लिखते हैं, बहुत छोटा हो तो ds अपॉन dt, और s की जगह x इस्तेमाल करो, s इस्तेमाल करो, बात बराबर है। ठीक, तो dx अपॉन dt, इसका मतलब कि v बराबर dx अपॉन dt, ठीक है, और a बराबर dv अपॉन dt। ये दो बातें आपको आ गई है ना? तो अपने पास क्या है, अपने पास x है, x है, तो v निकालने के लिए dx अपॉन dt करेंगे, तो करो क्या आता है।
तो वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt करेंगे d ऑफ 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 अपॉन dt। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको लिखो d 2t स्क्वायर अपॉन dt प्लस dt अपॉन dt प्लस d ऑफ 5 अपॉन dt। तो ये कितना आ जाएगा 4t प्लस 1 प्लस 0, मतलब 4t प्लस 1 क्या आया वेलोसिटी, 4t प्लस 1 क्या आया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, तो d ऑफ 4t प्लस 1 अपॉन dt और 4 को बाहर dt अपॉन dt प्लस d ऑफ 1 dt, तो यहाँ बचेगा कितना सिर्फ 4, ये तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज 4। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे समझ आया कि नहीं आया, किसको किसको अभी भी समझ नहीं आया, रिफा बोलो आया समझ में पक्का। तुमसे गुस्सा उठा था मेरे को थोड़ी देर पहले, समझा, अभी भी नहीं आया समझ में तो घर जा करके जो है घास छीलो बैठ के। अरे बेवकूफ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था तो भाग क्यों गया था उस दिन क्लास में जब एक्स्ट्रा क्लास लेने में आए थे। तो वेक्टर का तो रुकना चाहिए ना तुमको, तो रुकता हम डिफरेंशिएशन पढ़ा देते। तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास नहीं किया था मेरा, अटेंडेंस चेक करना पड़ेगा कि किया था कि नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी हेरा फेरी में रह जाएंगे बस, नहीं नहीं सर मैंने नहीं किया था, झूठ बोल के। आरिश तो लगता है तुम किया था, नहीं किया था, जो नहीं किया था वो करो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक्स्ट्रा क्लास पढ़ो तब जाकर समझ आएगा ये सब, ठीक है। तो बाकी को समझ में आया, समझा, सिंपल था। इसमें मैंने क्या करा है, सिंपल डिफरेंशिएशन किया। सुन लो डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर x का पावर n हो, अगर x का पावर n हो, y दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है ऐसा dy बाई dx अगर निकालना है तो ये हो जाता है n x का पावर n माइनस 1, ये लिखा जाता है। मान लो एक्स स्क्वायर है, आरिस तुम्हारे लिए स्पेशली है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको बोलो डिफरेंशिएशन करने के लिए तो क्या करोगे 2x 2 माइनस 1 मतलब 2x हो गया, समझ आया। आप अगर मान लो इसी के आगे कुछ मल्टीप्लाई रहता 2 तो n इंटू 2 हो जाता, मतलब जैसे मान लो यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो जाता 2 इंटू 2 4x हो जाता। वही किया 4t यहाँ पे, ये जो है समझ आया, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इतना ही से याद रखोगे बहुत हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। सारे फार्मूले आप जो है अपने अगर अच्छा नहीं किया तो कम से कम मैंने सबको कहा हुआ है कि अगल बगल वाली कॉपी नोट्स ले लो, पहले लिख लो नोट्स में, फिर मेरे पास बैठ जाओ। क्यों सर का खर्चा कराना चाहते हो अलग से 1-1.5 घंटा क्लास लेकर के? मैं आऊँगा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा तो पैसा लूँगा अलग से, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसे ही पढ़ लो, उनका खर्चा नहीं हो। फिर 1.5 घंटा मैं क्यों खर्चा करूँ अपना? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कॉपी में नोट्स बना लोगे तो इजी समझा देंगे ना भाई। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि लखनऊ घूमने गई थी, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन था नहीं। पढ़ोगे तब होगा ना। पढ़ती हूँ सर, फिजिक्स अभी तक नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ रही हूँ। तो फिर फायदा क्या? अभी टेस्ट आएगा ना तो 1 हफ्ता पूरा फिजिक्स ही नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे तुम लोग? अरे बाकी सब्जेक्ट तो यूं ही हो जाता है। हाँ सर, सब यूं ही हो जाता है। सिवाय फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के। अब मैथ्स वाले को मैथ पढ़ना पड़ता है, मैथ्स वाले को मैथ पढ़ना पड़ता है, वरना बायोलॉजी केमिस्ट्री क्या है?
आसान है। सर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ना। उतार लिया, लिख लिया सब लोग? नहीं सर, जल्दी लिखो। तुम लोग का डाउट बुक बना हुआ है? एक बार भी सिग्नेचर नहीं करवाया तुम लोग आज तक? क्या चीज? सम सॉल्व एग्जाम्पल में? हाँ ठीक है, बता देंगे। लिख लिया? जल्दी लिख। हो गया? फिर बातचीत मत करो। नेक्स्ट, चलो। x इक्वल टू 80 माइनस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। फाइंड एक्सेलरेशन। निकालो। सवाल बनाओ, बातचीत मत करो। ज़ारा, तुमको फिजिक्स डिफिकल्ट जा रहा है क्या? नहीं, ऐसे नॉर्मली नहीं। अब्दुल्ला, तुमको फिजिक्स डिफिकल्ट जा रहा है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। डाउट है तो पूछो। जयान, जा रहा है डिफिकल्ट? प्रैक्टिस कितना करते हो घर पे, ये बताओ मुझे। मैंने बोला था तुम लोग को कि 11 बार जाकर रफ करना है घर पे। किया क्या कभी कि तुम लोगों ने, किसी ने? 11 टाइम्स। आपने फॉर्मूला बोले थे ना 11 टाइम। हर चीज जो पढ़ के जाते हो उसको 11 टाइम जाकर रफ में लिखना है। लिखा है क्या? 2 बार करती हो? 2 बार में सेटिस्फेक्शन हो जाता है? नहीं होता है? हो जाता है। तो 1 बार और कर लिया करो तुम। फलक किया कभी? तो कैसे होगा? बोलो। अरे रुक जा, रखना, समझ गया, बन जाएगा तुमसे। संस्कार, फिजिक्स को समझने के लिए प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जोया, क्या हाल चाल है फिजिक्स के? ठीक चल रहा है? तो डाउट पूछा करो। वेक्टर हो गया ना कंप्लीट? बन गया?
v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 2t प्लस 3ct स्क्वायर। अच्छा हाँ, हाँ छूट गया, 2bt। अब a बराबर dv अपॉन dt, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2b प्लस 6ct, यह आंसर है। ये आया सबको? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं। a बराबर dv बाई dt होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अगर मैं इसको dv अपॉन dx ऐसा लिख दूं इनटू dx अपॉन dt, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आरएच हंसने से फिजिक्स नहीं आती है। हाथ उठाओ जिसको नहीं समझ आया। तुमको नहीं समझ आया? तुमको नहीं। मैंने क्या करा, dx अपॉन dx कर दिया, बस काट देंगे तो 1 ही हो जाएगा ना, बात तो एक ही हो जाएगी। अब उसको थोड़ा उलट दिया ऐसे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आए समझ? अभी भी नहीं समझा? 5/3 1/1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? 2/2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? 4/4 लिख देंगे, 4 बाद 5/3 बचेगा ना। तो वही तो किया मैंने, dx अपॉन dx कर दिया। तो dx अपॉन dx किया तो dv अपॉन dx एक साथ कर दिया, और dx अपॉन dt को एक साथ कर दिया। समझ आया? अब dx अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी। तो लिखो v dv अपॉन dx, दिस इज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का वो डिफिनेशन है जो डिस्टेंस से चेंज होता है, समय के मतलब स्थान के साथ, प्लेसेस के साथ, डिस्टेंस के साथ, स्पेस के साथ, ऐसा बोल सकते हो। फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन विथ फंक्शन ऑफ पोजीशन। नहीं समझ आया? ये किसके साथ चेंज हो रहा है? एक्स के साथ। एक्स क्या है? पोजीशन। लिख सकते हैं ना ऐसा हम? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन लिख लिया। अब यहां से तुम लोग को एक वो 4 फार्मूला है जो तुम लोगों ने जीवन में हर टाइम देखा होगा आपने। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दो अगर, तो क्या होगा? मतलब a इक्वल टू कांस्टेंट, a कांस्टेंट। आपके पास फार्मूला है a इक्वल टू dv अपॉन dt, पहला फार्मूला यही है आपके पास, अभी फिलहाल यही है, यही है ना? सबको पता है ये फार्मूला है। तो क्या मैं इसको dv इक्वल टू a dt लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, घर का जमीन लुटा गया। किसको दिक्कत है बोलो? अरे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं क्या दिक्कत? अब एक काम, इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ए बार क्यों कर दिया मैंने? कांस्टेंट। जोया समझ आया? ए बार क्यों हुआ? क्योंकि
कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, कोई भी बॉडी का इनिशियल होगा फिर फाइनल होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, और जीरो से लेके टी तक, मतलब जीरो समय से लेके टाइम बराबर कोई भी टाइम, टी कोई भी टाइम हो सकता है, टी बराबर जीरो से टी बराबर टी तक, टी कोई भी टाइम हो सकता है, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 100 सेकंड कुछ भी हो सकता है। अब इसको जो तुम लिखोगे यहां से, तो क्या लिखोगे, v लिखोगे, dv का इंटीग्रेशन v होता है, याद है कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर t, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, ये लिखते हैं ना। तो यहां पे dv का v लिखा, कहां से कहां तक है, सॉरी इनिशियल से, ये क्या हो रहा है, इनिशियल से फाइनल, और a बाहर है, t लिखोगे dt का जीरो से लेके t तक, सही है। अब ये मैंने समझाया था कि पहले इसको रखो फिर इसको रखो माइनस के साथ, तो v माइनस यू इक्वल टू a t माइनस जीरो, ठीक है। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और इसी को तुम क्या लिख सकते हो, v बराबर u प्लस ए टी। क्या ये फॉर्मूला तुमने पहले देखा है कहीं, छाप जल्दी से, समझ आया। पानी पिला दे रे भाई, क्या यार इतना हेवी बोतल है तुम लोग का। समझ आया जैन, समझ आ रहा है। खाली यहाँ पे यस बोल के जाती है, सबका चेहरा खिला रहता है, हाँ सर सब समझ में आई, और उसके बाद घर से कुछ करके नहीं लाता कोई, घर पे कोई कुछ नहीं पढ़ती है, मरियम का भी वही हाल है, नहीं पढ़ती है ना घर पे। हाँ यही तो बीमारी है, खोलती फिजिक्स है और उसमें से बायोलॉजी निकलता अंदर से, हिप्पोपोटेमस निकल जाता है। हो रहा क्या हुआ, नहीं दिख रहा है, हे भगवान, चल आजा। थैंक यू फॉर अयून सजेशन के लिए, चलो फिजिक्स का टेस्ट होगा तो इसका तो हो चुका वेक्टर का, तो अब एक्सेलरेशन तक का टेस्ट ले लेंगे और क्या, मतलब वो सब मिला के पहले का, नहीं 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 नहीं, सेपरेट सेपरेट टेस्ट, सबका मिला के नहीं, 5 या 6 पैरामीटर है ना उसका करना है बस। वेक्टर्स तो आपको थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वेक्टर का कंसेप्ट, वेक्टर का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ये टेस्ट का रिजल्ट आप लोग का अच्छा नहीं आया ना, सब लोग गड़बड़ा दिए, क्यों गड़बड़ा दिए समझ ही नहीं आया, सेम सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया, वही क्वेश्चन पूछ दिया बस, फिर भी गड़बड़ा गया। क्या अर्चिता,
अच्छा नहीं लगा ये, मतलब ऐसा देख करके। आज 2 + 2 4 बताया, कल पूछा 1 + 3 कितना होता है, तो बोली नहीं मालूम। हाँ 4 नहीं होता है, 3 होता है, 1 + 3। हाँ वही तो किया तुम लोगों ने टेस्ट में। एक सवाल 60 में पूछा हुआ था, मैंने 90 में समझा दिया था, नहीं था? पार्टिकल डिस्क्राइब 60 डिग्री करके क्वेश्चन था ना एक, मैंने 90 में समझाया था आप लोग को, आप लोग 60 वाला नहीं कर पाए, तो खराब बात है क्या साइना? मेहनत करोगे तो मेरे को मजा आएगा। तुम तो अच्छा कर रही थी, फिर क्यों गड़बड़ा गई? तुम तो पहले अच्छा कर रही थी, तो यही तो गड़बड़ कर दिया। हो गया? नेक्स्ट, इसी में फर्दर इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। यहां पे इसी को आगे बढ़ाएंगे तो v को dx/dt लिख सकते हैं क्या? v को dx/dt क्या लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दो u + at, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब dx को रहने दो और u + at को बातचीत करोगे समझ में नहीं आएगा। dt जो बात कर रहे हो उसको समझ नहीं आएगा, फिर बाद में मत कहना मेरे को, पापा को जाके बोल देना कि फिजिक्स समझ नहीं आता है, फिर पापा बोलेंगे हमको आकर के कि मेरे बेटे को फिजिक्स समझ में नहीं आता है। तो रिकॉर्डिंग हम दिखा देंगे, आपका बेटा क्या कर रहा था क्लास में देख लीजिए। सिर्फ शिकायत करने से नहीं होता है कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता, ये बोलने से भी नहीं होगा, खुद से भी बोलने से नहीं होगा कि मुझे फिजिक्स समझ नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। कहाँ से आएगी? मुझे भैंस पर चढ़ना नहीं आता, फिर चढ़ना सीखोगे तब तक चढ़ पाओगे। भैंस पर कभी पूंछ पकड़ के भैंस पर नहीं चढ़ा जाता है। भैंस पर चढ़ने के लिए उसका सींग पकड़ना पड़ता है, सींग पकड़ के उसको नीचे करके तब ऊपर चढ़ा जाता है। घोड़ा पर क्या चढ़ते हो? पूंछ पकड़ के। हाँ इधर देख, इधर देखो, इतना ही आसान होता पढ़ाई लिखाई तो 90% जनता जाहिल नहीं होती। अब करो इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन u + at का dt। अब यहां पे u भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। x को ले लो, x = 0 से लेके x = f तक, मतलब इनिशियल से फाइनल। x1 विल xi और xf लिख सकते हो, या x0 = x लिख सकते हो, कुछ भी तुम्हारे मर्जी, इसके ऊपर जो भी करना चाहो। तो मैं एक काम करता हूँ, x इनिशियल ही कर देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ आ जाए इजी। x इनिशियल से x फाइनल, ठीक है। और u = a + dt। अगर इसको अलग अलग करोगे, 0 से t तक जाना पड़ेगा इसमें, तो तुम क्या करोगे? इसको अगर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा u बाहर dt प्लस a बाहर t dt, और 0 से t और 0 से t। यहां तक किसको समझ नहीं आया? वो तो बस पूरा दिन सिर्फ बात। इधर आ, यहाँ आ जाओ, तुम आ रही सी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चेयर लो, वहां से उठा, एक चेयर दे दो उसको। आ जाओ, हाँ बैठे वहीं पर। खाली गपेरी गप मार रहा है, उधर से उधर, इधर से उधर, मोदी जी की तरह बट 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 किए हुआ है।
करना धरना कुछ नहीं, खाली बकर बकर। हाँ चल देखो अब आगे, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, यहां से सिर्फ x लिखोगे, x इनिशियल से x फाइनल, यहां तक ठीक है? इक्वल टू u और t माइनस 0। समझ आया? एक स्टेप और दें क्या? लो, u t 0 से t प्लस a बाहर और ये क्या बचेगा? t स्क्वायर बाई 2, 0 से t। आ रहा है समझ में? इंटीग्रेशन कर रहा है, सिंपल सा, कुछ नहीं है। अब ये तुम इसको लिख सकते हो xf माइनस xi, ठीक है? और इसको लिख सकते हो u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है? इसको तुम लिख सकते हो u t प्लस 1 बाई 2 a t स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो डेल्टा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहीं देखा है क्या ये? इसी को लिखा जाता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, डेरिवेशन है, 11th के बोर्ड में आ सकता है ये, आएगा तो याद रखना कैसे बनेगा। 9th में आपने ग्राफिकल मेथड सीखा होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड है। यू ही है, 4 नहीं है। अगर 4 भी होता तो तुमको यू समझना चाहिए था। यू 4 कहाँ से आएगा? कोई लॉजिक है क्या 4 का? इनिशियल वेलोसिटी है तो 4 कहाँ से आएगा? यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। लिख देता हूं मैं, इनिशियल, एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। बोलो। t का पावर n dt इंटीग्रेट करो तो कितना होता है? x का पावर n dx क्या होता है? इंटीग्रेशन x का पावर n dx कितना होता है? अब इसमें मैं क्या करूं यार? तुम अगर एब्सेंट हो उसके बाद कहोगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही होता है, वही किया मैंने। आरिश, x का पावर n dx इंटीग्रेशन होगा तो ये होगा फॉर्मूला। रट, लिख कॉपी में कहीं पर, छाप इसको जल्दी जल्दी। करते रहो मजाक, बस 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 वही करोगे तुम।
हो गया, समझ आया? ये क्या है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रहे, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ एरेंड? तुम्हारी झूठ ट्रू कॉलर में एरियन पब्लिकेशन क्यों लिख के आता है? हाँ, किसी ने लिख दिया है पब्लिकेशन, ट्रू कॉलर में किसी ने डाल दिया होगा, एरियन पब्लिकेशन है ना, इसीलिए डाल दिया होगा। हो गया? अरे यहाँ तक समझ आया सबको? नहीं आया तुमको समझ में? आ गया? अरे इसमें पकड़ना, मेरे को आ रहा था एरियन पब्लिकेशन लिख के, मैंने कहा लड़का क्या कर दिया है, किसी ने कर दिया होगा। रिफा क्लियर है? अफान कुछ आया समझ में? नेक्स्ट, चलो ऊपर चलो। नेक्स्ट, नाउ एज वी नो दैट A equal to V dV by dx, अभी कराया ये V dV by dx, सही है? क्यूरी A बराबर V dV by dx, समझ आया? हाँ, इसको एक काम करो, V dV को एक तरफ रख दो और A dx को एक तरफ रख दो। भाई साहब को कर दो डिफ्रेंशिएशन, कर दो फ्रॉम u से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक, और यहाँ x1 से लेके xi से लेके xf तक, क्योंकि x dx है, x का फंक्शन है तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन ही जाएगी, है ना? इसको क्या लिखेंगे अपन? इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो v² by 2 होगा ना, u से लेके v तक और a बाहर, और ये हो जाएगा x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। ठीक है? सब क्लियर? अच्छा, इसको क्या लिखोगे? v² by 2 माइनस u² by 2, क्या लिख सकते हैं ऐसा? स्टेप समझ में नहीं आया? नहीं? ले भगवान, ले नहीं आया तो हम एक काम कर दें, 1/2 बाहर, v² है u से लेके v तक, समझा? इक्वल टू a है, और ये x की जगह x फाइनल माइनस x इनिशियल, सही है? यस सर। अब देखो, अरे अब इसको क्या लिखें? 1/2 बाहर है, v² माइनस u² लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? इक्वल टू a इंटू डेल्टा x, डेल्टा x
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2a डेल्टा एक्स। तो वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला भी तुम लोगों ने देखा होगा। इसी को लिखते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ आया? 3 फार्मूले हो गए। इसी तीनों पे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इतना ही सा पे। अभी एक और है इसमें जो आप लोगों ने 9th में नहीं पढ़ा होगा। एसएससी वाला पढ़ा होगा, सीबीएसई वाला को नहीं है। बोर्ड वाले का तो पता नहीं। नहीं, ये तो इतना तक तो पढ़ाते हैं बोर्ड में। आज एसी क्यों गर्म है? 23 पे है लेकिन फिर भी गर्म लग रहा है। अरे ये पंखा नहीं चल रहा है इसीलिए गर्मी। ठीक है, हो गया। हाँ हुआ। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ जी? ये पढ़ा है तुम लोगों ने आईसीएसई बोर्ड में? आईसीएसई में है ये? नहीं था? स्टेट बोर्ड में नहीं था? नहीं, हमारे भी स्टेट बोर्ड में नहीं था ये। मैं भी स्टेट बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, मेरे भी स्टेट बोर्ड में नहीं। नहीं, महाराष्ट्र के बोर्ड में, किसी बोर्ड में ये नहीं। इसका मतलब ये होता है, देखो तुमसे अब तक क्या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है? टी बराबर 5 सेकंड में बता दो, फिर टी बराबर 6 सेकंड में बता। क्या बतौलाबाजी करके रखा हुआ है तुम लोग? टी बराबर 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, ऐसा डिस्प्लेसमेंट पूछता है ना। अब तुमसे कोई पूछ दे कि यहां से चलना बॉडी स्टार्ट की है, चल रही है, अब बता 6ठा से 7वां सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 6ठा से 7वां सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ? तो कैसे निकालेंगे? सवाल हो सकता है ना ऐसा। 6 to 7 सेकंड में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? तुमने 6 सेकंड में तो पता है तुमको, फिर 7 सेकंड में पता है तुमको,
लेकिन पूछे कि 6 to 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या बताओगे? अपने कुछ नहीं पता। जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? कि मान लो कि 5 सेकंड पे यहां पे बॉडी है, ठीक है, और 6 सेकंड पे यहां पे बॉडी है ना। अब बोल रहा है 6 to 7 सेकंड में, तो आधा सेकंड में यहां गया, वापस यहां आ गया, तो 6 to 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है? जीरो। हो सकता है ना ऐसा बोल? इसीलिए ये निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एस nth सेकंड का मतलब, एस nth मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। एस nth का मतलब होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये एस एन माइनस 1 मतलब क्या हो गया? इसको डायग्राम से समझो। मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास एक बॉडी यहां थी और n सेकेंड पे बॉडी यहां पे है, t बराबर n सेकेंड, तो n माइनस 1 सेकेंड पे यहां पे होगी ना। वो सब भूल जाओ, मेरे को नहीं मालूम मैथ। Sn माइनस 1 पे यहां पे होगी ना। बस यही निकालना। अब क्या निकालना है? यहां से यहां का, ये जो तुम्हारा यही SNth है, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी निकालना, ठीक है, ये निकाल। इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी क्या है, अगर तुम करना चाहो तो घर पे आके कैलकुलेशन कर लेना, मैं बता रहा हूं कैसे करना। देखो Sn को कैसे लिखोगे? पहले लिखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। यही है s डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब nवां सेकेंड में, और n माइनस 1 सेकेंड उससे पहले वाला में। n माइनस 1 उससे पहले होगा ना, 1 सेकेंड पहले। तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखा जाता है un ut, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ AN स्क्वायर, यही आएगा, माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला है। अब इसको जब डेराइव करोगे तो ये आ जाएगा u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये फार्मूला आएगा। अब तुम जोड़ घटाओ, तुम चाहो तो घर पे जाके कर सकते हो, इजी है उसको घटाना, तो फाइनल ये आएगा। समझा बात को? ये रटना है एकदम से, कंसेप्ट समझना है कि क्या होता है। एकदम नया चीज आपके लिए, 9th में नहीं था, 10th में नहीं था ये सब। तो क्या हो गया? u प्लस a बाई 2n माइनस 1, एकदम रेडीमेड फॉर्मूला है। नहीं आया? ये क्या पेन को क्या खाने में टेस्टी है क्या? उसमें शहद लगा के लाई है क्या? लिख ले सर। हाँ, अब मुझे नहीं पता AP GP DP जो भी है, हो गया?
हल्ला नहीं करो, फिर हल्ला छोड़। नहीं रखा मैंने ऊपर से, हटाया नहीं है मैंने। अरे टी बराबर एन, टी बराबर एन माइनस वन लिखा हुआ। तो ये हो गया एस एन माइनस वन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट in nth second. nth सेकंड का मतलब समझ गया ना? छठा से सातवां, सातवां से आठवां, पहला से दूसरा, है ना, 1.5 से 2.5वां, ऐसा समझा? ये चीज निकालना है। बाकी वो एपी जीपी डीपी क्या है मुझे नहीं मालूम। दे रहे हो एग्जाम, बनाना है अभी, इसके पहले इसको तो उतारो। याद है एग्जाम्पल, लिख लिया सब, ऊपर कर दो। एग्जाम्पल में एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है? थोड़ा एकदम इजी कर दूं या मतलब थोड़ा सा अच्छा सवाल दूं? अच्छा सवाल दूं? अच्छा का मतलब उसमें इजी चीज भी है, थोड़ा अच्छा चीज भी है, दोनों चीज। 2 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है, ये आगे लगा देता तो आसानी से बन जाता। अभी भी आसानी से पड़ेगा, सिर्फ माइनस करना है एक्सीलरेशन को बस, और कुछ नहीं करना है। अब सवाल को कैसे करता हूं मैं? फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टी बराबर 6 सेकेंड। बी में फाइंड डिस्टेंस इन टी इक्वल टू 6 सेकेंड। दोनों को 6 सेकेंड में निकालना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से निकल जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको। डिस्टेंस के लिए थोड़ा माथापच्ची करना पड़ेगा। क्यों? अगर पिछला सारा सवाल आपने प्रैक्टिस किया होगा जो मैंने कराया था, तो वो तो आपको 1 मिनट में बन जाएगा। अगर आपने वो पिछला सवाल प्रैक्टिस नहीं किया जो कराया मैंने, तो आपसे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपने किया है तो बन जाएगा। बनाओ तो, कितना आया आंसर? खाली इसमें ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन उल्टा चल रहा है।
हाँ बोलो ना, कितना आया 6 सेकंड में? टेन मीटर पर सेकेंड है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। 6 सेकंड में कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखो एस सिक्स्थ इक्वल टू यू प्लस कितना a बाई 2n माइनस 1, यही फार्मूला है तुम्हारे पास। चल डाल देते हैं। u की वैल्यू कितनी 10 प्लस a की वैल्यू कितनी -2। a कितना यहाँ पे -2, एयर a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि उल्टा लग रहा है, बॉडी जा रही है आगे, एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे। तो -2/2 और 2 गुने 6 -1, 2 ने 2 को मार डाला तो 10। हम्म, 12 में से 11 ना। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? हाँ ठीक है, -1 मीटर। एक चीज और इसमें चेक करो, t बराबर 6 सेकेंड पे ये अब तुमको क्या निकालना है पता है? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर तुमसे सिर्फ 6 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछा तो क्या लिखते? अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, मैंने 6 सेकेंड लिखा ना, अगर मैं पूछता t बराबर 6 सेकेंड, अगर मैं पूछता t बराबर 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, 6 सेकेंड पे, नहीं सोचो, सिंपल। s बराबर ut, तो u कितना 10, t कितना 6 -1/2 2, t कितना 6 स्क्वायर। सिंपल, s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर। 6 सेकंड में कोई बॉडी कहां तक पहुंची, तो तुम क्या लिखोगे? 60 माइनस कितना 36, मतलब 24 मीटर। हाँ तो एक्सेलरेशन उल्टा है, देख लो वहां उल्टा लगा हुआ ना, इसीलिए माइनस लिखा मैंने। 2 बातें समझ में आ गई। 6 सेकंड पूछा तो ऐसा लिखना, 6 सेकंड पूछा तो ऐसा लिखना। इसका मतलब गड़बड़ क्या हो रहा है मालूम है? 6 सेकंड में ऐसे जाके उल्टा हो रहा है, समझा? छठा से 7वां सेकंड जो होगा ना, उसमें बॉडी उल्टी भाग रही है। तो आपको पता करना है कि उल्टा जाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वेलोसिटी 0 हुई होगी। अभी हंसोगे तो नहीं मतलब समझ तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे। जो समझा रहा हूं उसको बड़ा जहन दिमाग लगा के समझो, और वो चीजें मैं करा चुका हूं आप लोग को, आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हो। एक बार ध्यान से समझो। nth सेकंड में पूछा तो ये निकाल दिया, n सेकंड में पूछा तो ये निकाल दिया, समझा? 6 सेकंड में पूछा, 6th सेकंड मतलब छठा से 7वां सेकंड, 6 से 7 के बीच में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ? -1 मीटर। इसका मतलब यह है कि बॉडी कहीं जाके रुक के वापस ऐसे यहां हो गया है। माइनस का मतलब उल्टा गया ना, बॉडी तो जा रहा था सीधा। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा खुद को कि बॉडी ऐसे जा रही थी तो -1 कैसे हो गया भाई?
तो आपके दिमाग में दो बातें आ जाएंगी। क्या क्या आएंगी वो बताता हूं मैं। आपके जहन में क्या आएगी कि अरे यहां से चली थी बॉडी, इसका मतलब यहां कहीं चली गई है, मतलब ये यहां जाके यहां आई है। ये गलत कंसेप्ट होगा। ये तब होता जब हम बोल रहे होते कि 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड में, मतलब नॉर्मल पूछ रहे होते। तो जब मैंने क्या पूछा आपसे, nth सेकेंड, छठा से सातवां, 6 to 7 सेकेंड। नहीं समझ आया? हाँ, नहीं समझ आया क्या? नहीं आया? बॉडी कहाँ है? देखो एकदम ध्यान से सुनना, तब समझ आएगा। ब्रेन लगाओगे तो समझ में आएगा। देखो बॉडी यहां पे है, ठीक है। मैंने पूछा 6 सेकंड में निकालो, ठीक है, 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड में हमको -1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इसको ओरिजिन मान लिए तब तो तुमको समझ में आएगा कि बॉडी यहां कहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं था। सवाल क्या था? 6th सेकंड, 6th सेकंड है ना, और वो -1 आ रहा है। तो मतलब कि वो 5वां से लेके जो छठा सेकंड है, छठवां सेकंड में, मतलब 5 पूरा होगा तो छठवां स्टार्ट होगा। मैं अभी शायद उल्टा बोल रहा था, 6 to 7 बोल रहा था ना शायद, वो गलती बोल रहा था। हाँ, 5वां से छठवां सेकंड मतलब छठवां, 7वां, 8वां, ये होता है 6th सेकंड का। तो छठवां सेकंड मतलब 5 खत्म होगा तो छठवां स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 5 में कहीं गया होगा, ये कहीं गया होगा ना, 5 सेकंड तक कहीं गया होगा। तो 5 सेकंड जाने के बाद, 5 सेकंड जाने के बाद ये रुका होगा और उसके बाद ये माइनस हुआ होगा। या कुछ कितना भी दूर गया होगा, 5 सेकंड तक कहीं गया होगा, छठवां में ये वापस पीछे हो गया होगा, तभी तो माइनस आया। तो हम ये चेक करें कि वेलोसिटी कहाँ पे 0 हो रही है। अभी समझ आया कि नहीं आया? जयान आ गया? पक्का? आगे बढ़े? अब समझो इसको। तो तुमने क्या देखा पता है? 6 सेकंड में 24 मीटर गया है। आज 24 मीटर गया है, आज छठवां सेकंड में क्या दे रहा है? -1। तो ये पॉसिबल है क्या? दिखने में तो नहीं लग रहा ना। तो पहले एक काम करो, यहां से बॉडी को ले चलते हैं 24 मीटर तक। इसका मतलब कि अभी जो फाइनल पोजीशन है छठा सेकंड पे, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कहां है? यहां पे है, 24 मीटर पे। इसको 1 मिनट के लिए अभी अगर भूल जाओ तो तुमसे पूछा जाए सिंपल सा कि t बराबर 6 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या ये यही है? इसको अभी तुम भूल गए, तुमको नहीं बताई ये चीज, हमको नहीं मालूम, चलो भूल गया, अब ये नहीं मालूम है। मैं पूछूं ये बॉडी है, बताओ इसका छठा सेकंड, 6 सेकंड के बाद ये कहां होगा बॉडी? तो तुम क्या बोलोगे? यहां आ रहा ना 24 मीटर, एकदम सिंपल कि 6 सेकंड के बाद यहां पे है बॉडी, ठीक। अब पूछ रहा है कि छठवां सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? छठवां सेकंड में, इसका मतलब छठवां सेकंड में ये अभी जहां पे है, 5वां सेकंड में क्या यहीं पे था? चेक करो। अब चेक क्या करना, सुनो। पहले ये चेक करो कि कितना सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। एकदम साफ दिख रहा है, 10 मीटर पर सेकंड है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे की तरफ खींच रहा है, तो 5 सेकंड के बाद खुद ही 0 हो जाएगा। ऐसे दिख रहा है। अरे 2 मीटर पर सेकंड से तुमको पीछे खींच रहा है और तुम 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो, तो कितना देर के बाद 0 हो जाओगे? 5 सेकंड के बाद हो जाओगे ना। हर सेकंड में 2 तुम स्पीड कम करते चले जाओगे, तो आखिरी में 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो और उसको मैथमेटिकली भी तुम प्रूफ कर सकते हो। v बराबर u प्लस at लिखो, v बराबर u प्लस at, तो v 0 फॉर v 0। लोग चलो डिटेल लिख देता हूं। फॉर
v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू जो 0 ut, u कितना है 10, t कितना है तुमको पता नहीं, अभी नहीं मालूम मेरे को, ठीक, प्लस मेरा u प्लस सॉरी अरे u प्लस 80 होता है ना, 10 प्लस 80 होता है ना, a कितना है माइनस है हमारा 2 इंटू टी, यही है, यही है, तो 10 माइनस 2t इक्वल टू 0, 10 बराबर 2t, तो t बराबर कितना आया 5 सेकेंड। अरे 5 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस स्पीड कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। इसका मतलब आप 5 सेकंड में ये गया कहाँ वो भी चेक कर लेते है ना। तो t बराबर 5 सेकंड पे s बराबर ut, तो s कितना ut कितना 10, t कितना 5, माइनस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है हमारा नेगेटिव है, -2 बाद में लिखे या अभी लिख देते हैं माइनस, तो 1/2 2 और 5 का स्क्वायर, 2 से 2 को मार डाला 50, माइनस कितना 25, कितना आया 25 मीटर। समझ आया कि नहीं? अरे बाप ये तो 24 मीटर पे है, गया कहाँ था, ये तो 25 पे गया था, देखो तो 25 मीटर के बाद v 0 हुआ था, तो मतलब 5 से लेके 6 तक इधर आया, तभी तो -1 आया। अरे समझ आया कि नहीं? अभी भी नहीं समझा, दोबारा समझाएंगे सेम सवाल को। एक बार अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर सारे सवाल बन जाएंगे। इस सवाल में क्या करो, सबसे पहले t बराबर 6 सेकंड निकाल दो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अपने को फार्मूला पता है कौन सा, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। मैंने s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर इस्तेमाल किया तो मैंने देखा कि भाई मैं 24 मीटर पे हूँ, मैंने 24 मीटर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या निकला डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमसे कोई पूछे कि डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमने बार बार कहा है पहले भी सवालों में कि आप एक बार चेक करो कि अगर वो प्लस का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन अभी भी माइनस का है क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, तो v 0 होगा ही होगा। याद है ना 2t माइनस 8, 2t स्क्वायर माइनस 8, इस तरह का फंक्शन देके मैं बताया था क्वेश्चन बनाने के लिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अगर डिस्टेंस जब भी बात कर रहे हैं तो एक बार चेक जरूर करो कि वेलोसिटी 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डिस्टेंस पूछे तो क्या करना है, आपको यह पता करना है कि इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि डिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, पाथ पे, पाथ लेंथ पर, पाथ कितना है उसका वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। तो आप अब आपसे यहां पे पूछे कि t बराबर 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना तय किया तो क्या बताओगे? खैर चलो अभी रुक जाओ, ये समझ आया, यहां तक समझ आया। t बराबर 6 सेकंड में 24 मीटर देख लिया आपने। अब सवाल पूछ रहा है कि भाई हमको ये चेक करना है कि ये 0 हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। तो हमने 0 चेक करने के लिए क्या किया, इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया। जैसे ही वेलोसिटी 0 करा, चेक किया तो देखा कि t बराबर 5 सेकंड आ रहा है, 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुई थी, 5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हुई थी। तो 0 जहां हुई थी वो कहां पे था, पता तो करोगे ना कि कहां पे था। तो मैंने चेक किया कि जहां पे 0 हुआ था कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था इसका, तो मैंने देखा 25 मीटर। अरे 6 पर निकाला था तो 24 आ रहा था, 5 पे 25 हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया कि ज्यादा हो गया? इसका मतलब टर्न मारा है वो। अरे ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा दूर जाएगा ना, नॉर्मल कंसेप्ट, जाहिर वाला कंसेप्ट अगर देखोगे तो ज्यादा टाइम ज्यादा दूर, कम टाइम कम दूर। यहां ज्यादा टाइम कम दूर, कम टाइम ज्यादा दूर, इसका मतलब क्या हो गया? गर्लफ्रेंड को फूल देकर आया ये फ्रेंडशिप डे पे, फ्रेंडशिप डे था ना जी, परसों सुबह सुबह तैयार होकर गया ये कहीं, है ना, तो ये यहां गया, ठीक, अब वापस हो गया, वापस हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं?
तो इसका मतलब ये आपने देखा 25 मीटर इसका टर्न हो गया, टर्न हुआ। अब सवाल पूछता है कि 6th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताओ। 6th सेकंड का मतलब 6वां सेकंड, तो 6वां सेकंड का मतलब है 5 खत्म हुआ, 6वां स्टार्ट, मतलब 5 to 6 सेकंड। तो 5 to 6 सेकंड में तो यही डिस्टेंस है ना, तो ये कितना है 1 मीटर, इसीलिए 1 मीटर आया था। देखो अब चूंकि यहां तक पॉजिटिव जा रहा था, अब 6th सेकंड का मतलब 5वां से 6ठा, तो इधर जाता तो पॉजिटिव हो जाता, इधर गया है इसका मतलब नेगेटिव है, इसीलिए -1 मीटर आया। समझ आया? क्लियर है? केयोरी आपको आया? आप इधर से अफान क्लियर है? अब टोटल डिस्टेंस पूछे तो कितना लिखोगे बताओ तो? टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? 25, 26, 26, 26, 25 यहाँ, एक यहाँ 26, तो टोटल डिस्टेंस इन 6 सेकेंड, इन 6th नहीं 6 सेकेंड, 25 + 1 26 मिनट। याद आया? याद आया? अब 26 पे तो स्टोरी याद आ गई। एक मूवी थी इश्क, देखा किसी ने? अजय देवगन और आमिर खान की, नहीं देखा? इश्क नाम की मूवी है जिसमें आमिर खान और अजय देवगन दोनों हैं। वो तेल बेचता है अजय देवगन उसमें, है ना? उसमें टिकू तलसानिया क्या करता रहता है, एक गटर के पास बैठा खड़ा रहता है, गिनता रहता है 25 25, उसका एक आदमी आता पूछता है क्या कर रहे हो 25, फिर उसको धक्का देके नीचे गिराता है, बोलता है 26, ये 26 है, समझा? तब 25 पे तो 0 था, रुका हुआ था, 25 25, 6ठा सेकंड पे जाके इधर एक और गड्ढे में डाल दिया उसने, -1 हुआ ना, एक आदमी गया नीचे, तो बाहर निकाल दो तुम, ठीक है? समझ आ गया पूरा? चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसको उतारो जल्दी से। अब सेम सवाल दे रहा हूं मैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। मैंने 3rd सेकंड नहीं पूछा, सिर्फ 3 सेकंड में दोनों चीज पूछा है, 3 सेकंड में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो पहले। सेम सवाल है, वो nthवा में नहीं पूछा मैंने, इसमें सिंपल पूछ दिया। करो करो करो, कर दिए जल्दी से। हाँ बोलो ना। हाँ क्या हुआ? ठीक है, हाँ जी बन गया। बन गया।
7.5 आया मुझे, डिस्प्लेसमेंट आया 7.5, डिस्टेंस आया 12.5। क्या कर रहे हो यार? S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो S बराबर 10 इंटू 3 प्लस 1/2 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 30 प्लस माइनस 5/2 इंटू 9, कितना आया ये? कितना है देखो तो? 7.5 आएगा। 5/2 2.5 होता है ना। 9 दूनी 18, अब 0.9 पंचे 45, 22.5 नहीं हुआ, 7.5 आएगा ना। 7.5 मीटर। ये तो निकल गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस निकालना है तुमको। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? वेलोसिटी जीरो देखना पड़ता है ना। तो जीरो बराबर यू टी प्लस यू प्लस ए टी 10 माइनस 5 इंटू टी, तो टी बराबर कितना आ गया? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये जीरो हो गया। तो एट टी बराबर 2 सेकेंड पे S बराबर कितना निकालो, कितना आएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 10 2 माइनस पहले लिख दिया मैंने, 5 माइनस में है इसीलिए, है ना। 1/2 5 इंटू 2 स्क्वायर 10। अरे अरे 2 से स्क्वायर कट गया ना, 1 2 कट, 2 गुने 2 4 होता है ना। समझ आया? 10 मीटर। देख क्या हुआ कहानी। ज्यादा में कम सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस, कम सेकंड में कम, ज्यादा में कम सेकंड, उल्टा हो गया। मतलब क्या हो गया? यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हुई और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ। ये कहानी है, ठीक। और अभी कहाँ पे है ये? यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक 7.5, तो ये कितना हो गया? 2.5। तो डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है 7.5, डिस्टेंस कितना हो गया? 12.5, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो निकालोगे वो लिखोगे कितना? 10 प्लस 2.5 दैट इज 12.5 मीटर एंड। किसको समझ नहीं आया बोलो? नहीं समझ आया? ये तो इजी है, जानबूझ के तो आसान दिया है कि तुम तो बन जाए। जुबिया ठीक है, फैज समझ आया? अफान क्लियर है? सही में ऑल क्लियर? ऑल के मतलब सब साफ हो गया, कुछ नहीं समझ आया? आज का क्लास समझ आया सबको?
कोई जाओगे नहीं, अभी रुके रहोगे, काम है। सब लोग रुके रहोगे। यस कर दूं?